अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्टार्ट ऑफ द वीक एंड द फर्स्ट शो ऑफ द वीक बात होगी आज ज़रा फोकस्ड होगी क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी खबरें डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, फर्स्ट शो ऑफ द वीक। वी रियली होप कि आपने एक अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा। Well, lots of cricket there to watch. However, थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स भी रहा। We were waiting for the finale of India versus South Africa series. Unfortunately, बारिश ने जो है ये काम नहीं होने दिया। तो इस पे मेरा हमेशा एक गिला रहता है, इतनी हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट सीरीज हो उसमें एक स्पेयर डे, एक एक्स्ट्रा डे तो रखना चाहिए, बिकॉज this was such a nice series, Savera, that should have deserved a result मेरे ख्याल से, rather than series tie 2-2, but nevertheless इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, because that was a wonderful comeback by India। लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम WhatsApp स्पोर्ट्स से। So over to you, Savera। So WhatsApp इन स्पोर्ट्स क्या है, आज की ताज़ा तरीन की खबरें आपको बताते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम आखिरकार दौरे का अनाउंसमेंट तो ऑलमोस्ट हो गई है, दोनों बोर्ड्स बैठ गए एक साथ, बट इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। 7 T20 मैचेस की सीरीज 15 सितंबर से खेली जाएगी और 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये सीरीज जो है वो खेली जाएगी। मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में करवाने पर गौर किया जा रहा है। दोनों बोर्ड्स के दरमियान सीरीज के स्केड्यूल पर बातचीत चल रही है और आखिरी मरहले तक पहुंच गई। कराची का नाम गौर नहीं किया जा रहा है, बट बहरहाल चलें इस पर अभी एक बार शेड्यूल आ जाने दें, फिर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिक्र चला ही है तो उनकी जनरल बॉडी का इजलास जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कर रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान ब्लाइंड एंड डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, इनका भी जायज़ा लिया जाएगा। एंड अ सॉर्ट ऑफ नोट ऑफ अप्रूवल दैट रमीज़ राजा हैज़ गॉट फ्रॉम द पेटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई एम श्योर कि इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो इस मीटिंग को हेड कर रहे होंगे। डेफिनेटली भारत में ब्लाइंड वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, उसके लिए NOC चाहिए और जो पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उनको इसकी NOC दरकार है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने NOC के लिए हुकूमत से राब्ता कर लिया है। NOC मिलने के बाद इवेंट में शिरकत की तस्दीक करेंगे। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 से 17 दिसंबर भारत में स्केड्यूल्ड है। ऑलराइट, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज, व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक दिस इज बाय श्रीलंका। पहला वनडे हारने के बाद दे हैव वन बैक टू बैक मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कल रामसिंगे प्रेमदासा स्टेडियम में उन्होंने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। 291 का टारगेट जो है 291 रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए और श्रीलंका ने उसको 49वें ओवर में पूरा किया और श्रीलंका की जानिब से निसानका ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की, हाईएस्ट स्कोरर रहे और इनफैक्ट 137 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली। अपनी टीम को बिल्कुल एंड तक वो लेकर गए और अपनी टीम को फतह भी दिलाई और ऑफ कोर्स श्रीलंका की इस फतह का पाकिस्तान को ये फायदा होगा दैट आवर पोजीशन एज नंबर 3 टीम इन ODI विल बी कंसोलिडेटेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बिल्कुल जी, आगे बढ़ें और अगली खबर पे नजर डालें। यस, ऑफ कोर्स टेनिस, यस, हाल ओपन टेनिस में जी एक अपसेट हुआ है और आलमी नंबर 1 रूस के डेनियल मेडवेडेव ने जो है वो ऑफ कोर्स टाइटल जीत लिया है। इसके अलावा इटली के हुबर्ट हुरकैट्स जो हैं वो फाइनल में हारे हैं। इसके अलावा क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा जो है वो इन्होंने किया है अपना। फाइनल में क्रोएशिया के बैरेटिनी को स्ट्रेट सेट में जो है वो शिकस्त हुई। याद रहे जी, दीज आर ऑल द वार्म अप टूर्नामेंट्स फॉर द बिग वन, द विंबलडन ऑल इंग्लैंड टेनिस चैंपियनशिप, जो कि अगले हफ्ते से जिसका आगाज हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स that's like the number 1 tennis tournament, but unfortunately we know for sure that Rafael Nadal will not be participating in that. So ये थी आज WhatsApp और WhatsApp के बाद अब मैंने जिस तरह
आगाज़ किया था, शुरू में बताया था कि आज ज़रा हमारा फोकस क्रिकेट के हवाले से रहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट पे डिस्कस करेंगे और क्या हो रहा है क्रिकेटिंग दुनिया में उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। एंड अदील, वी हैव अ गेस्ट विद अस, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी जी, वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो भट्टी साहब, ये इंग्लैंड का तो दौरा ऐलान हो गया। इंग्लैंड के दौरे का मतलब अब ये जो 17 साल की मैं फिगर देख रही हूँ ना, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले कहा था ना 24 साल 24 साल 24, काफी दिनों तक हम ये सुनते रहेंगे 17 साल 17 साल 17 साल। भट्टी साहब आप जी सवेरा, आपकी आवाज आ रही है? जी, मैंने कहा हम ऑस्ट्रेलिया जैसे सुनते रहे 24 साल 24 साल 24 साल बाद, अब इंग्लैंड के खिलाफ हम सुनेंगे 17 साल 17 साल 17 साल बाद। देखिए, है तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि पाकिस्तान दुनिया का बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है और कोई टीम 24 साल बाद आ रही है, कोई 17 साल बाद आ रही है, लेकिन इन 24 और 17 सालों के दरमियान का जो अरसा है, हमारा मुल्क जिन क्राइसिस से गुजरा है, मेरा ख्याल में है तो हमारे तारीख का एक तारीख पहलू। लेकिन बहरहाल जो मार्च 2009 में हो गया लाहौर में, उसके बाद जाहिर है वो 10-11 साल का जो गैप था, उसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल में अब काफी कुछ सवेरा बेहतर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम आके चली गई, सक्सेसफुल टूर हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने तारीफ की। सख्त तरीन गर्मी में मुल्तान में वेस्ट इंडीज की टीम खेल के चली गई। मेरा ख्याल में इंग्लैंड की टीम से भी ज्यादा मुझे जिस चीज पे खुशी होगी वो 12वीं आर्मी अगर इंग्लैंड की आ जाती है पाकिस्तान, तो उसकी हिस्ट्री जो है ये तो अदील अजहर साहब ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में हमारी जो सिर्फ क्रिकेट को इससे फायदा नहीं होगा, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, हमारी होटल इंडस्ट्री को। हमारा मुल्क जाहिर है इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो ये चीजें अगर शुरू हो जाए, फिर एक और इससे रिलेटेड जरा है हटकर, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड अगर आप आज सुबह हसन अली का ट्वीट देख लें, हसन अली जिन खूबसूरत मकामात पर अपनी बेगम और बच्ची के साथ घूम रहे शुमाली इलाका जात में, तो वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि हमारा मुल्क तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन है, तो वाकई हमारे मुल्क में इतनी ब्यूटी है। हम अपनी अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग दे दें तो हमारे बहुत सारे मसाइल कम हो सकते हैं। एब्सोल्युटली भट्टी साहब, और बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे, ओनस इज ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहाँ के जो लोकल टूरिस्ट बड़ी बड़ी, क्योंकि ब्रिटेन में लोग जनरली प्रेफर करते हैं टूरिज्म कंपनीज के साथ ट्रैवल करना, दे ट्रैवल विद द ग्रुप्स। और ये भी एक जो अच्छी बात है इसमें, एक एहसन बात है, वो ये कि बरतानिया ने पिछले साल पाकिस्तान के लिए जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी थी उसको भी नरम किया था, यानी उन्होंने अलाउ किया था कि ब्रिटिश सिटीजन जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। हाउएवर उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, वो तो दुनिया में हर जगह ही होती है। तो भट्टी साहब, ये तो चलें, इंशाल्लाह इंग्लैंड के दौरे की बात ही आने वाले महीनों में ज़ाहिर है इसका बहुत जिक्र भी रहेगा। कुछ बात ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी करते हैं, बिकॉज आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। खालिद महमूद साहब ने कल मुलाकात की, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और रमीज़ राजा साहब के हवाले से फिर ख़बरें भी जो हैं वो आज मुख्तलिफ अखबारात में जो हैं वो आई हुई थी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रमीज़ राजा साहब इज़ हेयर टू स्टे नाउ, अभी वो फ़िलहाल रहेंगे इस पोजीशन पे। देखें अदील, बिल्कुल आपने जो आखिरी बात कही ना, यही बात है कि अभी रमीज़ राजा साहब फौरी तौर पर कहीं भी नहीं जा रहे, लेकिन आगे का गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला को ही है। पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस वक्त 20 जून को जब मैं, आप और सवेरा बात कर रहे हैं, तो मेरी जो इत्तलात है, मैंने जितनी भी इस बारे में जानने की कोशिश की, मेरा नहीं ख्याल कि रमीज राजा साहब कहीं जा रहे हैं। लेकिन लोग शायद ये चीज भूल गए कि खालिद महमूद साहब का शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है उनसे पुराना ताल्लुक है।
और जब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे उस वक्त भी यही लोग क्रिकेट बोर्ड में रूल कर रहे थे, हुकूमत में रूल कर रहे थे। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और मुझे याद है कराची प्रेस क्लब में, अब ये थोड़ा सा यहाँ भी मैं ट्रैक से हटके आपको एक हिस्ट्री की बात बता दूं कि पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स में हारा 99 में, उसके बाद मैंने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई खालिद महमूद साहब की कराची प्रेस क्लब में, जो अगले दिन अखबारात में हेडलाइन छपी। खालिद महमूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के फाइनल हारने पर जितना शोर हो रहा है इतना तो बांग्लादेश के बनने पर भी नहीं हुआ था। बस ये उनका बयान था कि विद इन 24 आवर खालिद महमूद साहब फारिग हो गए और मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। ये तो एक हिस्ट्री की बात है। लेकिन खालिद साहब चूंकि इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, उनकी इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रही है, और फिर वो सूबाई मुहतसिब रहे पंजाब में, तो खालिद महमूद साहब के मल्टीपल रोल्स हैं। आप उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल उनके आने का चांस है। लेकिन हाँ, उन्होंने क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी चीजों पर प्राइम मिनिस्टर साहब को इनपुट अपनी जरूर दी है। और जो आपने हिस्ट्री की बात मेंशन की, मतलब उससे हमें अंदाजा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप डेफिनेटली कभी भी नहीं कह सकते। वैसे भट्टी साहब ने, सवेरा भट्टी साहब ने अभी 99 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात की। आपको पता है आज उसकी बरसी है, आज 20 जून। अब मैं उसकी एनिवर्सरी तो नहीं बोलूंगा, वो तो हमारे लिए सानेहा ही था, तो सानेहा की तो बरसी होती है। तो आज जो है वो इस सानेहा को 23 साल हो गए हैं। वैसे मैं आज सुबह अपने रेडियो शो में भी यही बात कर रहा था। भट्टी साहब, मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट देखनी छोड़ दी थी उस दिन। उन्होंने कहा बस अब हम क्रिकेट नहीं। आई थिंक वो एक बहुत मैसिव हार्ट ब्रेक था पाकिस्तान की जो क्रिकेट देखने वाली आवाम थी उसके लिए। अच्छा अदील और सवेरा, हम लोग एज ए नेशन इमोशनल बहुत ज्यादा है। इमोशनल इन द सेंस के वर्ल्ड कप फाइनल खेलना देखे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन ठीक है वो दिन पाकिस्तान का बुरा दिन था। हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी सर्कुलेट करती हैं। उस जमाने में भी बहुत सारे जो खदशात थे उनका इजहार किया गया। बाद में कुछ चीजें साबित हो गई, कुछ चीजें साबित नहीं हो सकी। लेकिन मेरा ख्याल में दुनिया की जहां 12-14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हों और कोई टीम फाइनल खेले, ठीक है एक अच्छी टीम फाइनल खेली, हार गई। आप देखें ना, 3-4 दिन पहले आपने बरसी की बात की, हमने सेलिब्रेट किया सैटरडे को 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को। कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान इतना वन साइडेड अंदाज में इंडिया को हरा देगा, लेकिन इंडिया में उसका जो हमने रद्द-ए-अमल नहीं देखा। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज का रद्द-ए-अमल बड़ा स्ट्रांग आता है। हम लोग एज ए नेशन, हमारी लाइकिंग भी बहुत स्ट्रांग है, डिसलाइकिंग भी बहुत स्ट्रांग है। पल में हीरो बनाते हैं, पल में जीरो बनाते हैं। भट्टी साहब, हमारे फैंस इतने जज्बाती हैं कि अपनी टीम को हारते हुए देखते हैं तो कॉन्स्पिरेसीज ढूंढने लगते हैं। बट जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करती हूँ, तो अभी जिस वक्त हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या गुफ्तगू और क्या खबरें जो हैं उससे अभी तक आपको अंदाज़ा होता है कि क्या क्या उससे इस मीटिंग से बाहर आएंगी, क्या डिस्कशन है? अच्छा सवेरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग नहीं थी, पीसीबी की जनरल बॉडी की मीटिंग थी। एक लीगल रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अफसोसनाक पहलू उस मीटिंग का मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और एसोसिएशंस को सारे पावर्स दे दिए कि जी ये पाकिस्तान में क्रिकेट को रन करेंगे। तो किसी भी एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा इस जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं था। उसमें कौन थे? ब्लाइंड क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, डेफ क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो मेरा ख्याल में एक लीगल रिक्वायरमेंट थी जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, लेपा पोती की गई है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। और क्रिकेट बोर्ड ने शायद थोड़ी देर पहले, जब आपकी इस दौरान कॉल आ गई, मैं वो मीडिया रिलीज पढ़ रहा था, शायद 10-10 लाख रुपए डेफ और ब्लाइंड क्रिकेट को देने का ऐलान किया। इस तरह की मैंने जो पैची सी स्टोरी पढ़ी है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब जनरल बॉडी हम करवा रहे हैं तो जनरल बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, फैसले भी बड़े होने चाहिए थे। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ना कि पावर कॉरिडोर एक ही शख्स के पास होता है।
तो रमीज राजा के पास इस वक्त पूरे इख्तियारात हैं, वो सारे इख्तियारात लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इस मीटिंग में सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है। भट्टी साहब, एक चीज़ जो और ऑब्वियस आ रही है, जो आपने एसोसिएशंस की बात की थी कि जिनको ज़ाहिर इमरान खान का हमेशा से एक ये ड्रीम हुआ करता था कि जी वो हमेशा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर की बात करते थे, ब्रिटिश काउंटिंग इंग्लिश काउंटी स्ट्रक्चर की बात किया करते थे कि ये एक बेहतरीन नमूना है, हमारे पास रीजनल लेवल की क्रिकेट होनी चाहिए, लोकल जो है वो शहरों को रिप्रेजेंट करनी चाहिए एंड ऑल। हाउएवर हम जब क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से बात करते हैं तो वो सब के सब इसके बड़े ख़िलाफ़ होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक कल्चर रहा है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का। क्रिकेट तो बहुत दूर की बात, ये शो करते हुए हमें अंदाज़ा हुआ है कि इसके जो इसके कोलैटरल डैमेज जिसको कहा जाता है वो बाकी और स्पोर्ट्स भी हुए हैं। हॉकी हुआ है, वहाँ तो बिल्कुल वैसे ही बेचारों के हालात पतले थे हॉकी प्लेयर्स के, अब तो वो डिपार्टमेंटल जॉब्स भी गई। सो इसका मतलब ये कि ये इवन दो हुकूमत बदल गई, प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन ये सिस्टम अंडू होता हुआ हमें नजर आ नहीं रहा है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत पतली है, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल के डिपार्टमेंट्स बहाल होंगे। लेकिन इमरान खान का जब वो क्रिकेट खेलते थे और जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी फिर सियासत में आ गए, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट उनका एक सेंसिटिव पॉइंट था। देखिए, हो सकता है कि मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं थोड़ी देर बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है वो हमारी बैशिंग शुरू कर दे, लेकिन हमारा कतई मकसद इमरान खान या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना नहीं है। इमरान खान की नीयत नहीं थी, लेकिन उस नए सिस्टम को आगे चलाने के लिए एहसान मानी और वसीम खान, जो दो लोग वो लाए, वसीम खान को भी आप इतनी बात नहीं कह सकते। मानी साहब चूंकि बॉस थे वो ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं। मेरा ख्याल में शायद उन्होंने इमरान खान के उस विजन को इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जिस तरह इमरान खान चाहते थे। अगर जो बातें की गई वो बातें गलत नहीं थी, लेकिन उस विजन को उस स्पिरिट के साथ अगर आगे बढ़ाया जाता। मैंने एक बात की थी वसीम खान से, खैर बाद में तो मेरी वसीम खान से बहुत नाराजगी हो गई, वो उसी नाराजगी में क्रिकेट बोर्ड से ही चले गए। मैंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिकेट की इंटरनल सियासत है ना, अदील सवेरा आप शायद इसको बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर सके। वसीम खान की सलाहियतों से इनकार नहीं है, जाहिर है आज आईसीसी में अपनी अहलियत की वजह से जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी इस लोकल पॉलिटिक्स को नहीं जानते थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ नाकामी हुई और ये जो सिस्टम है एसोसिएशंस का ये भी नहीं चल सका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से टोटली अग्री करती हूँ कि बिकॉज जिस तरह की यहाँ पे सियासत चलती है वो अंडरस्टैंड करना एक आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किल है, जो कि सियासत का इस सिस्टम का हिस्सा पहले से ना रहे हों। बट भट्टी साहब, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का हुआ है हमारे और हमने ब्रेक पे जाना है, बट आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी अभी बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम कहीं नहीं जा रहे हैं और आप भी कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे आपके हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी, हमारे लाला, आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी और हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल माजिद भट्टी, और अब ज़रा अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ अब मौजूद हैं हमारे सबके लाला शाहिद खान आफरीदी। वेलकम टू द शो लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और लाला, जैसी ही आपकी सामने आती है ना वीडियो और पीछे मुझे एक इतनी अच्छी सीनरी दिखती है तो मुझे होता है कि तुम लोग मुझे छुट्टियों पे भी नहीं छोड़ोगे। नहीं कोई सवाल ही नहीं है, इस बहाने हम भी कोई छुट्टी मना लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए। लाला कहाँ है, जरा ये तो बताएं ना हमको, जरा पब्लिक का बेचैन हो गई। मैं
इस्लामाबाद में मौसम आदिल बहुत ही खूबसूरत है और ये मेरे साथ इसके लिए मैंने छुट्टियां की हुई हैं, ठीक है ना, उसको छुट्टियों पे लेके आया हूँ और ये मेरे साथ खड़ी होकर बुरबुर किए जा रही है यार। होगा चलो सो लाला आप बिल्कुल छुट्टियां एंजॉय करें, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त हमारे और अपने फैंस के लिए ज़रूरी है। बट लाला फिर हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं एक अच्छी खबर पाकिस्तान क्रिकेट में, और अच्छी खबर ये कि इंग्लैंड का दौरा ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, डेट्स भी सामने आ गई हैं। सो 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो दौरा पाकिस्तान करने वाली है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस खेले जाएंगे। ये सीरीज़ जो है ये 7 T20s की सीरीज़ है और वर्ल्ड T20 से पहले हमें ये मौका मिल रहा है कि हम 7 T20 की सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ खेल सकेंगे। सवेरा मेरे ख्याल में देखें, कोई भी ऐसी बड़ी टीम आती है तो ज़ाहिर बात है बहुत खुशी होती है, उम्मीद होती है अच्छी क्रिकेट और ऐसी सपोर्ट जब मुश्किल हालात हो और इस तरह की बड़ी टीमें आ रही हों जिन्होंने दुनिया क्रिकेट पे राज किया हो और जिनके आने से दूसरी टीम मुतासिर होती है, तो उनमें से जैसे ऑस्ट्रेलिया थी, देन इंग्लैंड। सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत अच्छी सीरीज़ होगी, मज़ा आएगा, हम सबको मज़ा आएगा, हम सबको, मैं आप और अदील को बातें करने में मज़ा आएगा, कुछ लोगों को देखते हुए मज़ा आएगा, कुछ लोगों को खेलते हुए मज़ा आएगा। तो मेरे ख्याल में ये खुशी की बात है सबके लिए। वैसे मज़ा तो ज़रा तब आएगा जब हम स्टेडियम में बैठे हुए होंगे और मुल्तान में और इन जगहों पे बैठ के मैचेस भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो आप हमें वहाँ ज्वाइन करने ला रहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कराची में कोई प्लान बिल्कुल प्लान बनाए, हो सकता है कि अच्छा सा प्रोग्राम कर सकते हैं, व्हाई नॉट, हर मैच में जाके सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को। एब्सोल्युटली लाला, हैशटैग आस्क लाला भी आज हमने जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है और कहते हैं ना जी हमारे पास वी आर फ्लडेड विद, आपके कोई 4-5 ऐसे तगड़े फैन हैं जो कि ना इस हैशटैग को बिल्कुल ना बस सवाल पे सवाल। हम अनफॉर्चुनेटली किसी एक ट्विटर हैंडल से एक सवाल से ज़्यादा नहीं पूछ सकते, बिकॉज बाकी लोगों को भी जो है वो चांस देना होता है। बट ये सिलसिला हम इतनी जल्दी नहीं शुरू करेंगे। अच्छा, अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इतनी जल्दी नहीं शुरू करेंगे क्योंकि लोगों को जरा थोड़ी सी तिश्नगी बढ़े, थोड़ा सा जरा और वेट कराएंगे हम इस आस्क लाला के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि ये सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है लोगों का, तो थोड़ा सा जरा इंतजार। लाला, आपसे जो है एक और चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, एक ऑलमोस्ट 2007 में जो है एक सीरीज खेली गई थी जिसमें एशिया और एफ्रो कप हुआ था, तो एशियन 11 थी और एफ्रो 11 थी। फिर से एक दफ़ा जो है कोशिश की जा रही है कि वो खेला जाए। एंड इमेजिन बाबर आजम, विराट कोहली एक ही टीम में खेलते हुए, शाहीन शाह अफरीदी एंड बुमराह एक ही टीम में बॉलिंग करते हुए। आपको लगता है कि अगर ये चीज़ अभी अगर ये हो जाती है एक्चुअली तो ये कितनी अच्छी बात होगी? देखें, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मुल्क आपस में एक दूसरे के करीब हो जाए, उससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा पास पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करती रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को पॉलिटिक्स की नज़र ना होने दें और जो हो सके मुल्कों को आपस में करीब, इसी तरह प्लेयर्स वगैरह या एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम्स वगैरह शेयर करें, व्हाई नॉट, बड़ा मज़ा आता है। और क्योंकि बांग्लादेश देख लें आप, श्रीलंका देख लें, पाकिस्तान, इंडिया, लोग प्यार करते हैं, क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं, एक दूसरे की टीम के मेहमान नवाजी और मेहमान बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों पे जो है वो जो क्रिकेट काउंसिल है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इस तरह के मैचेस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। लाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी थे स्क्वाड का पार्ट थे मेरे ख्याल से, शायद मैं था मेरे ख्याल में। सवेरे ये वही मैच तो नहीं था जो डरबन में हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुए थे तीनों मैचेस, साउथ अफ्रीका में मैचेस हुए थे जी, बिल्कुल। और जो है सहवाग भी थे उस टीम में, MS धोनी भी थे उस टीम में, और हमारी तरफ से अब्दुल रज़ाक आई बिलीव थे, मोहम्मद यूसुफ थे हमारी तरफ से, तीनों मैचेस खेले थे और आसिफ एक मैच थे मेरे ख्याल में। हाँ, इंजी भाई की जगह नहीं बनी थी, बहुत इंडियन लोडेड वो टीम थी और तीनों मैचेस जो है बांग्लादेश के भी प्लेयर्स, बांग्लादेश के मोहम्मद रफीक उस जमाने में हुआ करते थे, वो खेलते थे। लेकिन ज़ाहिर कैलेंडर से टाइम निकालना एक बड़ा चैलेंज होगा। बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर ICC के अगले मीटिंग में जो है उसमें ये डिस्कशन में आएगा, लेट्स सी। और साउथ अफ्रीका की टीम भी उस ज़माने में अगर आप लाला 2007 की अगर देखें, जाक कालिस और रेबी डिविलियर्स और डेल स्टेन, उस टीम में और आज की टीम में काफ़ी फ़र्क भी आ गया है, थोड़ी वो बात नहीं रही है उनकी।
यार अदील, आप कोई भी टीम उठा के देख लो, वो बात नहीं रही। आप 2007 की बात कर रहे हैं ना, हम 22 में हैं, बहुत चेंजेस आ गई हैं टीम में। अब वो जो स्टार थे कि एक टीम के अंदर 8-8, 10-10 स्टार्स होते थे, वो तो अब नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप उठा के देख लें, मेरे ख्याल में आजकल अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयरों के बारे में पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 9 प्लेयरों की आप नाम ले पाओगे। पहले तो ये था कि 16 के 16 बड़े नाम हुआ करते थे, अब वो चीज नहीं रही। ओवरऑल चीजें कम हुई हैं, स्टार्स नजर नहीं आते अब टीम्स में। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाला, ये क्यों हुआ है? ये क्या इसकी वजह क्या T20 क्रिकेट की ज्यादती है, लिमिटेड ओवर्स की ज्यादती है, टेस्ट क्रिकेट का कम होना है? बिकॉज ये बहुत वैलिड पॉइंट है, वो स्टार्स आपको नजर ही नहीं आते, अब वो उस लेवल के, उस क्वालिटी के प्लेयर नजर नहीं आते जो 2007 या परहैप्स मिड 2010s तक जो है वो खेल रहे थे। अदील, क्रिकेट ज्यादा भी हो गई है, क्रिकेट हर जगह हो गई है, ठीक है ना। और बाकी ये था कि मैं छुट्टियों पे आया हुआ हूँ, इस सवाल का जवाब मुझे जरा आप दोनों को सुनना चाहता हूँ कि कितनी बात आप दोनों की ठीक है। आप दोनों जरा जवाब देना प्लीज मुझे इस बात पे कि क्यों नहीं हो रही है। हाँ, वही क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है ऑब्वियसली। जब कहते हैं ना, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्वालिटी पे बड़ा फर्क आता है, तो वो क्वालिटी पे फर्क आया है। मगर लाला, एक अच्छी चीज ये हुई है कि जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि जी ये लीग्स की वजह से क्या बायलैटरल कम हो जाएंगे, तो अब एक नई चीज देखने में, नई चीज क्योंकि इंग्लैंड ने तो शुरू कर दी थी, एक दफा BCCI ने भी ट्राई की है, और अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है ये राइज हो रही है चीज कि एट अ टाइम 2 टीम्स पैरेलली 2 अलग अलग फॉर्मेट खेलेंगी। अभी भी टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड ट्रैवल की है, जो कि टेस्ट फॉर्मेट, एक टेस्ट खेलना है इंग्लैंड ने, मगर पैरेलली जो है वो आयरलैंड के साथ T20 सीरीज भी खेलेगी। वो एक T20 की अलग टीम होगी इंडिया की। इसी तरह इंग्लैंड भी पास्ट में कर चुका है, जब पाकिस्तान ने टूर किया था और इंग्लैंड आयरलैंड के साथ खेल रहा था। आपको लगता है जो हम बायलैटरल्स स्क्विश होने की बात कर रहे हैं, बायलैटरल्स कम हो जाएंगे, ये एक तरीका है इस चीज को बचाने का कि पैरेलली 2-2 टीम्स खेलें? अब आपकी देखिए, ICC को काम तो करना पड़ेगा इस हवाले से। कोई देखिए, वक्त के साथ साथ अगर अच्छा चेंज हो तो सबको अच्छा लगता है, तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ चीजें अच्छी लगेंगी। जो अच्छी चीजें वो ज्यादा से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे लोग एंटरटेन हो। ये बेसिकली क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, तो जब तक लोग एंटरटेन होंगे, वो किसी भी फॉर्मेट में आप किसी भी तरीके से एंटरटेन होने चाहिए वो लोग, और जो चार्म है क्रिकेट का वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जो अभी लेकिन क्रिकेट जिस डायरेक्शन में जा रही है, लाला हम इससे पहले बात भी कर चुके हैं, पिछले हफ्ते IPL के जो मीडिया राइट्स हमने बात की थी, उसका फाइनल नंबर भी आ गया, कितना $5.6 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर बातें ये की जा रही हैं कि जी IPL की विंडो बढ़ा के जो है वो 3-3.5 महीने तक चली जाएगी, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट की विंडो जो है आपकी वो और स्क्वीज़ हो जाएगी। और वो जो सवेरा बातें कर रही थी, इस तरह की आपको और सिचुएशन जो है वो देखनी पड़ेगी। सो वो एक मेरे ख्याल से एक इर्तका, एक एवोल्यूशन का ये अमल है, और ये रुकता हुआ तो अब मुश्किल ही लग रहा है, और यही चीज़ें अब डोमिनेट करती हुई नजर आ रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ब्रदर, बात ये है कि मार्केट की बात है, असल इकॉनमी की बात है। आपकी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, जो वो कहेंगे वैसे ही करेंगे और वैसे ही होगा। बिल्कुल जी। चलें, अब जो है आपका जो पसंदीदा सेगमेंट है, ये लोगों का जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं एंड #AskLala का सिलसिला शुरू करते हैं, बिकॉज लोग इंतजार करते हैं कि हमारे सवालात कब पूछे जाएंगे और लाला उसका जवाब कब देंगे। सो लाला, शुरुआत करते हैं ज़रा सवालों की, और आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे हम। हसन कहते हैं, लाला आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जिस आदत से आपकी फैमिली बहुत परेशान है? मेरी आदत से, अच्छा परेशान तो नहीं है, लेकिन जैसे घर पे होता हूँ, अगर कोई लाइट फजूल में चल रही है, या पंखा चल रहा है, या AC चल रहा होगा कमरे में कोई होगा नहीं, तो वो चीज़ों पे मैं बच्चों को बहुत डांटता हूँ। लापरवाहियाँ करते हैं, बस उन चीज़ों पे डांटता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी फिलहाल यही याद आया मुझे। ये तो बहुत जरूरी है, जिस तरह इस दफा बिल आए हैं सबके बिजली के, ये तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। वाकई वेरी नहीं, मुझे सवेरा ये जो चीज है ना, पता है कब से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। जब जुनेजो साहब का दौर था मेरे ख्याल में, और वो कहते थे बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए, तो वहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ। बहुत छोटा था, मेरी आदत उस वक्त से है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने अब्बू को बड़ा खुश करते होंगे इस बात पे। तो अच्छा, वैसे कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि वो कहते हैं ना सेलिब्रिटी स्टैन अकाउंट्स होते हैं। सो हमारे आस्क लाला में हमें बहुत सारे अकाउंट्स मिलते हैं कि जो लाला DP भी आपकी होती है और उनके अकाउंट्स भी आप ही के नाम के होते हैं। अब एक हैं पक्का अफरीदियन 10, अब ये नहीं पता इनका असल नाम क्या है,
वो कहते हैं जी फेवरेट मेमोरी विद उमर अकमल एंड कामरान अकमल। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। कामी काफ़ी समझदार, काफ़ी मैच्योर किस्म का लड़का है और वो अपने क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है। उमर अकमल तो 360 डिग्री पे है, वो बिल्कुल वो डिफरेंट है। वो अलग चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देता है, देने की कोशिश करता है। लेकिन अगर टैलेंट की बात करूँ तो बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान का, और ख़ासतौर पे जब कामरान की बैटिंग होती थी, कामरान अकमल की, तो मुझे मज़ा आता था उसकी बैटिंग देखने में, इवन उमर अकमल भी। बिल्कुल। मगर आपका मेमोरेबल कोई इवेंट क्या रहा है इनके साथ? मेरा इनके साथ ऐसे कुछ यादें नहीं है, लेकिन ये था कि मैं जब टीम को लीड कर रहा था तो ये दोनों बहुत सपोर्टिव थे, बड़ा सपोर्ट करते थे वो एज अ टीम मैन। इसलिए कि मुझे पता भी था कि ये चलते किस तरह है, इनको किस तरह लेके चला जा सकता है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे पास। लाला एक वाकया पे मैं जरा आपको ना तवज्जो दिलाता हूँ। पालाकेले में वर्ल्ड कप 2011 का मैच आप कप्तानी कर रहे थे और रॉस टेलर के कैचेस छूट रहे थे बिहाइंड द विकेट, तो वो फिर उसके बाद तो उसने मैच खत्म कर दिया। तो उमर फिर जब आप कामरान के पास गए होंगे तो फिर क्या क्या बोला कुछ, यानी आपने भी गिव अप कर दिया यार अब तुझे जो करना है करो, या कुछ डांट शांट लगाई थी उस वक्त शायद आफरीदी ने अपने स्टाइल में कुछ? अच्छा, देखें, बात ये हो कि ऐसे सिचुएशन में ना मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपने प्लेयर को गिरने ना दूं, क्योंकि इसने कल भी मैच खेलना है और अगला मैच भी खेलना है इसने, ठीक है ना। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मुश्किल वक्त में उसके लिए खड़ा हो जाऊं, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है। तो इसलिए वो बेचारे जितने भी प्लेयर्स होते थे टीम के ऊपर काफी रिस्पेक्ट देते थे इस हवाले से मुझे। अच्छा लाला, क्योंकि उमर अकमल की बात हुई है, ऑब्वियसली सब उमर अकमल की टैलेंट की बात करते थे, तो एक चीज का मुझे सिर्फ ख्याल आ गया। रिसेंटली उमर अकमल ने कहा कि मिकी आर्थर ने मेरा करियर जो है वो खराब कर दिया। आपका क्या कहना है इस हवाले से? नहीं, कोई किसी का करियर खराब नहीं कर सकता जब तक वो अपने पाँव पे खुद को लड़ी ना मारे। बेशक, बिल्कुल जी। आस्क लाला का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और हैशटैग आस्क लाला अगला मैसेज आपको भेजते हैं टीम अहमद 786 और ये कहते हैं, शुड पाकिस्तान गिव मोर चांसेस टू मोहम्मद नवाज इन ऑल फॉर्मेट टू ग्रूम हिम एज अ गुड ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही फेवर में हूँ कि नवाज और खुशदिल ये वो प्लेयर हैं जो टीम के मैच विनर, बिल्कुल, जो टीम के मैच विनर हैं, बन सकते हैं, मैच विनर्स बनेंगे ये दोनों। और इन दोनों के की रोल होगा, ये उन सिचुएशन में अपने आप को दिखाते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन होती है, वहाँ सिचुएशन में हीरो बनना इजी है। राइट। अच्छा, ए लाला आपके एक और फैन है फहद फैयाज, अगर आपको याद हो तो आपने उनका नाम लिया था एक बार, वो बेचारे आज तक जो है ना वो उनकी खुशी का कोई सीरियसली अच्छा उन्होंने सवाल तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, आपकी सारी मशहूर तस्वीरों के साथ अपने आप को फोटोशॉप करके लगाया हुआ है। तो आप अगर उमर अकमल को कुछ कह रहे हैं तो उसमें शक्ल जो है वो फहद की वहाँ पे जो है वो नजर आ रही है, तो मैं सवेरा भेज देना, ये बेचारे मैं बिल्कुल भेज दूंगी कि आप देख सकें। अच्छा, खतीजा कहती हैं, इनका हैंडल है आफरीदी फॉर लाइफ, वो कहती हैं, व्हाट मेक्स यू हैप्पीएस्ट बिसाइड चैरिटी एंड फैमिली, बिकॉज आई नो कि वो आपकी हैप्पीनेस है, बट अदर देन दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पीएस्ट? अच्छा, ये इसलिए कि आपने फैमिली का भी बता दिया, चैरिटी का भी बता दिया, क्योंकि मेरी ये वाकई बहुत खुशी। हकीकत सच बोलूं, जब मेरा मुल्क पाकिस्तान में अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हों, उससे कसम से ज़्यादा खुशी और किसी भी चीज़ में नहीं है। कि क्योंकि हम सवेरा ट्रैवल करते हैं, बाहर की दुनिया बहुत देखते हैं, और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही होती है, दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ये चीज़ हमारे मुल्क में क्यों नहीं होती, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होती ये चीज़। तो कोई भी अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल लाला, और वाकई आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर जिस तरह सफाई देखते हैं, लोग सफाई का जितना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हमें रिलीजियसली हमें सिखाई गई हैं, बट इवन देन हम ख्याल नहीं रखते, वो हमसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सो बिल्कुल दिल चाहता है कि हमारा मुल्क भी ऐसा हो। बट लाला, वन लास्ट कमेंट अगर हम ले लें, हमारे पास है टाइम नहीं है, बस ये बता दें, हमाद हसन मदीने में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने फजर के टाइम पे तस्वीर लेके भेजा है कि भाई लाला आज फजर की नमाज के बाद आपके लिए स्पेशल दुआएं जो हैं वो उन्होंने की हैं। सो मैंने कहा उनका मैसेज आप तक ये पहुंचा दूं। बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिए। हसन नाम है ना? हसन जी।
हसन थैंक यू सो वेरी मच मेरी जान, आप बड़ी खूबसूरत जगह पे हैं। सबके लिए दुआ, सबको दुआओं में याद रखिएगा और आप वसल्लम पे स्पेशल सलाम। ठीक है लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर वेकेशन। थैंक यू जी। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे हुआ। आप लोग जो हैं अपना ख्याल रखिए। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।